है, इस वजह से ही आपका क्या है, वेलोसिटी जो है वो स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव दिखने के बाद भी आपका स्लोप नेगेटिव आएगा, बिकॉज टाइम नेगेटिव में है। कि जितनी वेलोसिटी से आपने इसको ऊपर फेंका, ये जब रिटर्न करके यहाँ पे आएगा तो इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी की वैल्यू भी 29.4 मीटर पर सेकंड होगी, बट नीचे की डायरेक्शन में होगी। वो मान लीजिए v स्पीड से ये मूव कर रही है, तो इस केस में एक्सेलरेशन विल नॉट कम आउट टू बी 0। ये हम वहां पे चेक करेंगे। तो अब डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज एक्सरसाइज 3.10, राइट। ये प्रॉब्लम में थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है, सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है, राइट। इसमें क्या दिया हुआ है कि ए प्लेयर throws a ball upwards with an initial velocity of 29.4 मीटर पर सेकेंड। सो सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि ये प्लेयर यहाँ पे दिया हुआ है, ये इस बॉल को कितनी स्पीड से फेंकता है, 29.4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये ऊपर जाके किसी डिस्टेंस पे क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और आपको पता है कि नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी लगेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ऑब्वियस सी बात है, इसको अगर आप डायरेक्शन इसकी कंसीडर करोगे तो अकॉर्डिंगली जी की वैल्यू नीचे की डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई अगर हम नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, देन वी विल टेक इट टू बी नेगेटिव, राइट। तो ये ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाने के बाद क्या है, ये फिर वापस नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा और यहाँ पे आके वापस ग्राउंड पे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये जो टाइम लगेगा ऊपर जाने में नीचे जाने में, ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो इजीली। दोनों ही केसेस में टाइम आपका सेम रहेगा, नीचे से ऊपर जाने में, ऊपर से नीचे जाने में। आपको करना क्या है, बेसिकली इनिशियल वैल्यू आपको पता है, फाइनल वैल्यू आपको पता है, कितना हाइट है, कितना वेलोसिटी होगा, सब चीजें आप निकाल सकते हो। सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन आपको अप्लाई करना है, राइट। तो ये था इसका कंसेप्ट। टाइम निकाल सकते हो कि नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लगेगा। दोनों टाइम कैलकुलेट करोगे तो सेम वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो हम इसको थोड़ा ट्राई करके भी देख लेंगे, बट इसका जो ए पार्ट है वो देखते हैं कि क्या पूछना चाह रहा है रियल में, राइट। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। सो ऑब्वियस सी बात है कि जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, राइट। सो इट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड्स। और आप ये कहोगे कि अगर मोशन की बात करें पार्टिकल के, तो जब ऊपर की डायरेक्शन में वो मूव करेगा तो वो डी एक्सेलरेट हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, देन इट बिकम 0। इट मीन्स जो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, 0 वेलोसिटी होने के बाद ये नीचे की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा और कंटिन्यूअसली इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा। इट मीन्स जब नीचे की डायरेक्शन बात करें तो एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। इट मीन्स अगर पूरे टाइम में अगर हम इसको देखें तो हर टाइम पे ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में ही लग रहा है। तो इट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट विल ऑलवेज बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट पोर्शन में पूछ रहा है कि व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। तो जैसा कि मैंने बताया, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट अगर बात करें उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स की, एक्सेलरेशन की बात करें, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल ऑलवेज बी देयर। सो ये एक यहाँ पे कंसेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको थ्योरी में कि इट इज नॉट नेसेसरी कि वेलोसिटी 0 हो रहा है, इन दैट कंडीशन वी विल हैव ए 0 एक्सेलरेशन, राइट। अब सी पोर्शन में कुछ इस तरीके से पूछ रहा है कि चूज द x इज इक्वल टू 0 मीटर एंड t इज इक्वल टू 0 सेकेंड to be the location and time of the ball at its highest point, right? Now vertically downward direction to be the positive direction of x-axis. तो हम क्या कर रहे थे, जनरली अपवर्ड डायरेक्शन को y में पॉजिटिव लेते थे, नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव लेते थे। बट अब ये क्वेश्चन कुछ रिवर्स कर दिया कि अब ये कहना चाह रहा है कि मान लो नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है, ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव है। तो कुछ इस तरीके का
ये करने को बोल रहा है। अब ये बोल रहा है कि हमें बताना है कि व्हाट आर द साइंस ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, राइट। तो हमें अपवर्ड मोशन को भी डिस्कस करना है और डाउनवर्ड मोशन को भी हमें यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। और दोनों ही केसेस में हमें बताना है कि वेलोसिटी जीरो कब होगी, आई मीन वेलोसिटी पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव होगी। इट मीन साइन बताना है पोजीशन का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, राइट। तो ये एक सिंपल सी आप प्रॉब्लम कह सकते हो। तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि बॉल जो है वो यहाँ से जाएगी, ऊपर जाके रेस्ट कंडीशन में आएगी, रेस्ट कंडीशन में फिर नीचे की तरफ आएगी, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल ऑलवेज बी देयर। अब एक चीज नोटिस करनी है, हमें ये वाला जो पॉइंट है ये t इज इक्वल टू 0 कंसिडर करना है और x इज इक्वल टू क्या कंसिडर करना है, x विल बी इक्वल टू 0, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, हमें जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से लेनी है, ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव लेनी है और नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव हमें कंसिडर करनी है। तो यहाँ से g नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है तो g विल बी इक्वल टू पॉजिटिव, राइट। तो एक तो सबसे पहली बात ये आ गई कि एक्सेलरेशन भले ही आप अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करो, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा और नीचे को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो g विल बी ए पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज। एक तो ये बात आ गई। दूसरी बात करते हैं कि अगर हम अपवर्ड मोशन की बात करते हैं तो टाइम को देखते हैं सबसे पहले। यहां टाइम 0 है बट अपवर्ड मोशन में ऑब्जेक्ट यहां से यहां स्टार्ट करेगा। तो आप क्या कहोगे कि इस पे अगर टाइम 0 है तो इसके बाद वाले मोशन में टाइम पॉजिटिव कुछ वैल्यू आएगी, बट इसके पीछे वाले मोशन में टाइम आपका नेगेटिव रहने वाला है। तो इट मींस इस मोशन में क्या रहेगा, अपवर्ड मोशन में टाइम विल बी नेगेटिव, राइट। अब और क्या चीज नेगेटिव होगी, अब वेलोसिटी जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू नेगेटिव। ऊपर की डायरेक्शन में नेगेटिव लेना है तो नेगेटिव हो जाएगी। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात की जाए इसके मोशन को रिप्रेजेंट करने की, अगर मैं इसका एक्सटी कर्व बनाना चाहूं तो किस तरीके से हम इसका एक्सटी कर्व को रिप्रेजेंट यहाँ पे करेंगे। तो अगर एटी कर्व बनाना हो तो ऑब्वियस सी बात है एटी कर्व में क्या करना पड़ेगा, ये बनाया हमने, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन 9.8 वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू पे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये तो बेसिकली आ गया एक्सेलरेशन की केस में। अब हम डिस्कस करते हैं क्या वीटी कर्व की बात करें अगर, तो सबसे पहले और एक्सटी कर्व हम एक बार देख लेते हैं। सो मैंने बोला कि अपवर्ड मोशन डिस्कस कर रहे हैं पहले, तो टाइम जो है दैट विल बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन और टाइम को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हम अज्यूम करते हैं नॉर्मली, और नीचे की डायरेक्शन आपकी क्या आती है नेगेटिव। और इसने बोला हुआ है कि नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, राइट। तो इट मींस यहाँ पे ये लीजिए, क्वेश्चन के हिसाब से ही हम चल रहे हैं, राइट। ये जो पॉइंट है ये 0 पॉइंट होता है नॉर्मली, यहाँ पे नेगेटिव t इस डायरेक्शन में है। तो आप मुझे बताइए कि विद रिस्पेक्ट टू द टाइम हम जितना टाइम में पीछे जाएंगे तो पोजीशन आपकी क्या है पॉजिटिव होती जाएगी, बिकॉज पोजीशन यहां से हम मेजर कर रहे हैं। तो नीचे की डायरेक्शन में जाएंगे, ज्यादा नेगेटिव वैल्यू पे जाएंगे तो आपका x उतना ही पॉजिटिव यहाँ पे होता जाएगा। तो यहाँ पे अगर x है तो ये ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा, इट मींस x आपका विद टाइम इंक्रीज करेगा, राइट। अब मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि अगर d यहाँ पे dv बाई dt एक्सेलरेशन है, अगर वो पॉजिटिव है और एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो हमने देखा था कि जो आपका एक पैराबोला बनेगा वो आपका किस डायरेक्शन में बनेगा, प्लस x डायरेक्शन में यहाँ पे एक पैराबोला बनेगा, किसमें xt कर्व में। ये बेसिक सा हमने डिस्कस किया था पहले भी, और आप इसको चेक भी कर सकते हो। कैसे करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो v विल कम आउट टू बी a इंटू टी प्लस सम कांस्टेंट। इसका इंटीग्रेशन एक बार और करोगे सो यू विल हैव x विल बी इक्वल टू a t² बाई 2 और यहाँ पे प्लस में ct प्लस में d। तो ये
आपका एक पैराबोला का इक्वेशन हो जाता है अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इट मीन्स ये जो पॉइंट होने वाला है ये कुछ इस तरीके से आपका मोशन होगा। ये आपका कौन सा पॉइंट है? ये आपका मैं बोलता हूं ग्राउंड आपका है और ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मोशन जो है विद टाइम, विद इंक्रीजिंग टाइम, तो नेगेटिव है टाइम तो इंक्रीजिंग कब होगा? जब ये जीरो के डायरेक्शन में मूव करेगा। तो विद टाइम दिस ऑब्जेक्ट रीचेज द टॉप मोस्ट पॉइंट। ओके, और किस डायरेक्शन में मूव करेगा? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं। तो यही हम यहाँ पे नोटिस करते हुए जा रहे हैं, राइट। और सिमिलरली अगर आप बात करो इसके अंदर किसकी, यहाँ पे अगर आप स्लोप चेक करोगे किसी भी पॉइंट पे, तो दैट विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, राइट। हो सकता है कि हमने यहाँ पे क्या लिया, टाइम आपका नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पे कंसिडर किया है, बट टाइम जनरली होता क्या है? पॉजिटिव होता है, राइट। अब ये वाली डायरेक्शन आपकी क्या थी? पॉजिटिव एक्स थी। तो जब हम एक स्लोप बनाएंगे तो नेगेटिव टाइम आपका यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, तो उस वाली चीज में टाइम की वजह से भी एक आपका एक्स्ट्रा साइन वहां पे इंट्रोड्यूस हो जाता है, राइट। सो दैट्स व्हाई द स्लोप विल बी negative because we are talking in terms of negative time, right? So that's why we can say that with respect to your time the velocity is going to decrease, right? So that's why we can consider, and the motion is in the upward direction, the slope will be negative, right? So थोड़ा सा हो सकता है आप complicated थोड़ा हो गया वो आपके लिए कि भाई ये पॉजिटिव स्लोप है, बट why the velocity is negative? बिकॉज टाइम आप नेगेटिव ले रहे हो। सिर्फ इतना याद रखिए एक बार के लिए, राइट। सो नाउ नेक्स्ट विल बी ओके, एक्सेलेरेशन का भी हमने यहाँ पे आपको बता दिया, राइट। और इसको आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो। इसका स्लोप अगर मैं बेसिक सिंपल टर्म्स में बताता हूँ कि मान लीजिए आपका जो टाइम था वो कुछ इस तरीके से था x2, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं या स्लोप की बात करूं तो स्लोप आपकी कितनी आती है? x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, राइट। सो अगर मैं बात करूं x2 की तो फाइनल पॉइंट आपका कितना है? 0 0 है। तो व्हाट आई विल से कि फाइनल इज 0 लेट्स से, एंड इनिशियल पॉइंट वाज सम वैल्यू x, राइट, दैट विल बी पॉजिटिव, बट द टाइम you will find that to be negative, right? So this value, let's say the final time that will be, we are considering this to be 0, right? Now this time is negative, so negative sign is there, and negative you will have, let's say it to be capital T. So now the slope will come out to be minus x divided by t. तो आप नॉर्मली यहाँ पे चेक कर रहे हो स्लोप आपका क्या आ रहा है? नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन लगे, स्लोप आपको पॉजिटिव दिख रही हो, बट अगर आप नॉर्मल जो स्लोप का कंसेप्ट है उसको अप्लाई करोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ टाइम नेगेटिव है। जैसे हमने देखा टाइम नेगेटिव है, इस वजह से ही आपका क्या है, वेलोसिटी जो है वो स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव दिखने के बाद भी आपका स्लोप नेगेटिव आएगा, बिकॉज टाइम नेगेटिव में है, राइट। सो दैट्स व्हाई द स्लोप विल कम आउट टू बी नेगेटिव। इट मींस ऊपर के डायरेक्शन में मोशन आपका हो रहा है। तो आप किस तरीके से देख रहे हो कि मोशन को हम किसी भी ओरिजिन से चेक कर सकते हैं, राइट। बिकॉज हमने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी आप मोशन को स्टडी कर सकते हो, टॉप मोस्ट पॉइंट को भी आप एक ओरिजिन कंसीडर कर सकते हो। वही हम यहाँ पे देखते हुए आ रहे हैं और हमें अपवर्ड मोशन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया xt कर्व से, राइट। तो ये आपका क्या आ जाता है यहाँ पे xt कर्व पोजीशन टाइम हमने यहाँ पे कर्व आपको बना के दिखाया। सिमिलरली हम बात करते हैं किसकी, डाउनवर्ड मोशन की। तो यहाँ पे डाउनवर्ड मोशन की अगर हम बात करें तो क्या सिचुएशन यहाँ पे रहने वाली है? तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से टाइम आपका आप क्या आ गया, t will be equal to some positive value, acceleration is also positive. Now you can see that now the particle will try to move in this direction,
and this we are considering to be positive. Now velocity will also be positive. Now velocity और acceleration का same direction है. It means the particle's velocity will increase with time. Acceleration positive है. xt कर्व की अगर हम बात करें तो मैंने पहले ही आपको बताया था क्या कि अगर टाइम यहाँ पे पॉजिटिव है तो टाइम का कर्व कुछ इस तरीके से बनाना है और x नीचे की डायरेक्शन में है और यहाँ से अगर आप स्लोप की बात इसकी कर्व की बात करोगे तो कुछ इस तरीके से बात आएगा. दिस विल बी द टॉप मोस्ट पॉइंट एंड दिस विल बी द ग्राउंड, राइट. तो ये यहाँ से कुछ इस तरीके से मोशन आपका होगा और अगर आप स्लोप यहाँ पे निकालते हो इस केस में slope, so now it seems that now the slope is negative, right? But it is not. Why? Because we are talking in terms of this direction to be a positive direction. Generally होता क्या है, ये direction negative होती है, right? But we are considering this direction to be positive, so that's why this slope will not be negative. It will be a positive slope, right? So सेम टर्म में इसको भी आप चेक कर सकते हो. मैंने बोला स्लोप चेक करना है अगर आपको तो बेसिक सा कंसेप्ट यूज करना है. x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 और इसको करो तो मान लीजिए फाइनल पोजीशन आपकी x है, यहाँ पे x और t वैल्यू है और यहाँ पे x और इनिशियल वैल्यू ये थी और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फाइनल टाइम आपका लेट्स से t है और ये आपका है तो x बाई t. दिस इज नथिंग बट positive, so slope is positive, it means velocity is positive. So आप देख रहे हो कि किस तरीके से स्लोप यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि हाँ स्लोप नेगेटिव है बट इन जनरल ये जो इन टर्म्स ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम की नेगेटिव डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया उस केस में स्लोप जो है वो आपकी पॉजिटिव निकल के आएगी इस वाले कर्व, राइट. तो ये एक बेसिक सा हमने यहाँ पे देखा रिप्रेजेंटेशन कि किस तरीके से अगर अपवर्ड मोशन होगा डाउनवर्ड मोशन होगा और कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने थोड़ा सा उसमें चेंजेस किए कुछ कि डायरेक्शन किसी को पॉजिटिव और नेगेटिव को थोड़ा हमने इन्वर्ट कर दिया. दूसरा हमने देखा कि अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर देते हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके ऊपर यू कैन सी द थिंग्स आर नॉट डिपेंडिंग, राइट. इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट उस कंडीशन में जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर आप चीजें देखोगे कि क्या चीजें इंडिपेंडेंट है, राइट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट. अब इसमें हम अगर वीटी कर्व भी निकालना चाहें तो वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं. सिर्फ हमें जो बेसिक कंसेप्ट है उसी को यूज करना है. तो कैसे आप करोगे तो यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ तो देखिए कि जब हम मूव कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में तो वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है और विद रिस्पेक्ट टू द टाइम विच इज नेगेटिव वेलोसिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी एंड इट विल बिकम जीरो एट द जीरो टाइम, राइट. तो इसको रिप्रेजेंट करना मैंने बताया था कि अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो क्या है आपकी अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज नेगेटिव. सो दिस इज नेगेटिव v और ये आपकी नेगेटिव t डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, राइट. तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि किसी माइनस टाइम पे जब ग्राउंड से हमने फेंका उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी थी और नेगेटिव वेलोसिटी थी ऊपर की डायरेक्शन में इसलिए और वो धीरे धीरे जैसे टाइम आया t इज इक्वल टू जीरो टाइम आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी जीरो यहाँ पे आ जाएगी. तो ये कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे कर्व बनेगा वीटी कर्व. ये किस में है आपके फर्स्ट केस में जब आपका क्या है नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है. अब ऊपर से नीचे आएगी उस केस में कैसे बनेगा. अब एक चीज और है इसमें अगर आप स्लोप निकालोगे एक्सेलेरेशन निकालोगे तो ऐसा लग रहा है कि स्लोप इज नेगेटिव बट हमने क्या कंसिडर कर रखे हैं, हमने चीजें उल्टी कंसिडर कर रखी हैं. क्या है ये एक्सेस पॉजिटिव होनी चाहिए थी, हमने नेगेटिव कंसिडर कर रखी. सेम वही सिनेरियो है. स्लोप कुछ इस तरीके से आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, राइट. कैसे करोगे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेगेटिव v अब फाइनल पॉइंट में क्या है जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है
और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, माइनस करूंगा तो कुछ नेगेटिव वैल्यू होगी, डिवाइडेड बाई आपका फाइनल टाइम क्या है, 0 है। सिमिलरली माइनस करेंगे टाइम को तो वो भी आपका क्या है, नेगेटिव है। तो लग रहा है हमें देखने से कि ये साइन जो है वो पॉजिटिव हो गए, और यहाँ से एक्सेलरेशन देखेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है इन द डायरेक्शन ऑफ, इन बोथ डायरेक्शन विल हैव अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं सेकंड की, कि अगर डाउनवर्ड मोशन होता है तो उसमें क्या चीज आएगी। अब मैं बता चुका हूँ आपको इसमें कि डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी आपकी क्या रहने वाली है, नीचे की डायरेक्शन में रहने वाली है। सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है और टाइम भी पॉजिटिव है। अब मेरे को ये बताइए कि वेलोसिटी पॉजिटिव किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, तो ये हमने बना दिया नीचे की डायरेक्शन। टाइम पॉजिटिव है इस डायरेक्शन में, तो ये आपका यहाँ पे टाइम हो गया, ये वेलोसिटी होगा। इनिशियल पॉइंट आपका 0 0 था, फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ मैक्सिमम हो जाएगी, और ये एक लीनियर लाइन होगी बिकॉज एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट वैल्यू है, तो एक स्लोप ही आएगा वीटी का वो आपका क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब देखिए, अब इसमें चेक करते हैं सेम वही सिनेरियो, क्या चीज, आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल के आपको यहाँ पे बतानी है कितनी आएगी। वो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालिए। एक्सेलरेशन निकालने के लिए फाइनल वैल्यू क्या है आपकी, क्या है, पॉजिटिव वैल्यू होगी, माइनस इनिशियल 0 है, टाइम आपका कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी माइनस, तो ये भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू निकल के आती है यहाँ से। तो आप क्या चेक कर सकते हो कि यहाँ भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ भी एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है। तो हमने क्या किया, ओरिजिन चेंज किया, और उसकी बेसिस पे हमने एक्सटी कर्व, वीटी कर्व, एटी कर्व सबके साइन हमने चेक करे कि किस तरीके से चेंज होंगे इन अपवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन, और दैट्स इट, राइट। और काफी इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन था कि अगर आपको बाय चांस क्वेश्चन में क्या करना पड़ जाए, ओरिजिन को चेंज करना पड़ जाए, या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आपको चेंज करना पड़ जाए, तो कंडीशंस कैसी हो सकती हैं, वो हमने यहाँ पे देखा, राइट। सो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, राइट। तो अब हम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, बिकॉज ये तो हमने अच्छे से, बड़े अच्छे से इसको हमने समझ लिया, राइट। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट प्रॉब्लम। और इससे पहले इसका डी पार्ट जो है वो भी थोड़ा हमें एक बार सोल्व करके देखना पड़ेगा, बिकॉज ये तो सी पार्ट तक था। और अब हम देखते हैं आपका जो नेक्स्ट इसका डी पार्ट जो था, वो जो आपकी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम दिस वाज योर 3.10, राइट। अब इसमें बोला गया है कि to what height does the ball rise and after how long does the ball return to the player। so ये बॉल था, so उसका 29.4 मीटर पर सेकंड आपको वेलोसिटी दिया हुआ था, और ये फाइनल पॉइंट पे जाके, यहाँ पे जाके ये रेस्ट में हो जाता है, और ये कुछ हाइट तक यहाँ पे जाएगा और कुछ टाइम यहाँ पे लेगा, राइट। सिमिलरली ये रिटर्न यहाँ से इस पोजीशन से रिटर्न करेगा यहाँ पर ग्राउंड पर, ये ग्राउंड आपका है, राइट। ये आपका टॉप मोस्ट पॉइंट है, वो है, राइट। तो दिस इज ग्राउंड एंड दिस इज टॉप मोस्ट पॉइंट, सो ओके। नाउ नीचे की डायरेक्शन में आपका ग्रेविटी हमेशा लगेगा, राइट। तो अब हमें बोल रहा है कि वी नीड टू कैलकुलेट द हाइट एंड द टाइम टेकन बाय द बॉल from the upward as well as the downward motion, right। तो टोटल टाइम हमें निकालना है। सो सिंपल सी हमें पता चला कि जो v है दैट इज फाइनल वेलोसिटी, दैट्स 0। नाउ v0 इफ वी कंसिडर इनिशियल वेलोसिटी, जब हमने उसको ऊपर फेंका, तो दैट इज 29.4 मीटर पर सेकेंड, राइट। नाउ अब यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू भी पता चल गई, एक्सेलरेशन इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, दैट वाज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अब हमें हाइट पता करनी है, तो हाइट इन सब क्वांटिटीज को यूज करके करना है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम यूज करेंगे कि v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज गोइंग टू इक्वल टू 2as, तो ये हमें यहाँ पे यूज करना है। s विल नथिंग बट द हाइट, राइट, कितना इसने ट्रेवल किया हाइट। तो v नॉट स्क्वायर करोगे तो दिस इज 0
माइनस वी नोट स्क्वायर कितना हो गया 29.4 इसका स्क्वायर, और आपको यूनिट्स हमेशा सेम लेनी है, राइट, सबकी सेम यूनिट्स होनी चाहिए। नाउ -2 multiply by 9.8 and this will be the h। now h की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, तो जो वैल्यू निकल के आती है दैट विल कम आउट टू बी 41.1 मीटर। तो ये तो आपकी क्या निकल गई, हाइट निकल गई कि कितनी हाइट तक ये ऑब्जेक्ट ऊपर के डायरेक्शन में जाके रेस्ट में आ जाएगा। अब बात आती है कि टाइम। तो मैंने बताया था आपको बेसिकली कि यहाँ पे t1 टाइम लग जाता है, मान लीजिए यहाँ t2 टाइम लग जाता है, तो मैंने बताया कि t1 और t2 टाइम आपके इक्वल होंगे। अगर आप चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे करोगे, मान लीजिए मेरे को नीचे से ऊपर जाने में जो टाइम था वो निकालना था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरी 29.4, फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 है, एक्सेलेरेशन मेरा कितना है, एक्सेलेरेशन 9.8। अब यहां से यूनिट आप लिख लीजिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पे मीटर पर सेकंड, राइट। और हमने देखा कि v माइनस वी जीरो इज नथिंग बट 80, तो यहाँ से v माइनस वी जीरो विल कम आउट टू बी 0 minus 29.4, so this will be 29.4 and this will be equal to minus 9.4, so minus minus will cancel out, so this will be something like this। now time you can calculate by dividing, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आएगा 3 सेकेंड आपका यहाँ से आ जाएगा। अब ऊपर से नीचे आने में टाइम देख लेते हैं कितना लगेगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर आपको वेलोसिटी पता है कितनी है v0, बिकॉज अब क्या हो जाएगी, अगर इस वाले पोर्शन की बात करूं तो ये तो क्या, ये तो आपका फर्स्ट वाली केस था जो ये था। अब हम सेकंड केस की बात करेंगे, तो ये सेकंड केस है। इस पोजीशन के लिए ये वाला इनिशियल पॉइंट है, राइट, ये फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और v हमें पता नहीं है, राइट, वी डोंट नो व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। नाउ एक्सेलरेशन वी नो इट टू बी प्लस 9 this to be in the downward direction, right, so this will be minus 9.8 meter per second square। now आप फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, अगर v आप निकालोगे that will come out to be v0 and this will be equal to plus you will have 80, so this will be minus 9.8 into t। now हमें नहीं पता कि ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, सो एक बार के लिए इस टर्म को हमें देखना पड़ेगा कि, और ये तो आपका टर्म 0 हो ही गया, राइट। तो ये हमें टाइम हमें चेक करना पड़ेगा कि कितना वेलोसिटी फाइनल इस ग्राउंड वाली पोजीशन पे रहेगा। इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, टाइम हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको हम दूसरे तरीके से निकालते हैं। ये वाली हाइट दोनों इक्वल होंगी, हाइट हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है मेरे पास, हाइट कितनी है 41.1 मीटर। तो क्या मैं ये इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, कौन से वाली, मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल नहीं पता, तो थर्ड अपन यूज नहीं कर सकते, फर्स्ट हम ऑलरेडी यूज नहीं कर सकते, सेकंड इक्वेशन ट्राई करते हैं। s इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन है, राइट। यहाँ पे आपको क्या करना है, v0 क्या है आपका 0, तो ये वाली टर्म तो 0 ही हो गई। ये हाइट कितनी है आपकी 41.1 मीटर है, और दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे हाइट की मैं बात करूं तो इस, अगर यहाँ पे अगर मेरा ओरिजिन है, तो ये जो हाइट है, ये जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है, ये नीचे की डायरेक्शन में है, सो हम इसको नेगेटिव यहाँ पे लिखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो कौन सी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो हमेशा ध्यान रखना है। तो ये नेगेटिव हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये 0 है और यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा बिकॉज एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में है, और हाफ इंटू 9.8 इंटू ये आपका टी स्क्वायर आ गया। तो आप देख पा रहे हो इस इक्वेशन से टाइम की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दैट विल कम आउट टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू 3 सेकेंड। कैलकुलेट करके देख लो। तो देख पा रहे हो कि इनिशियल और फाइनल जो है टाइम, जो है इनिशियल और फाइनल जो सिचुएशन थी उसमें क्या है, टाइम आपका दोनों में सेम लग रहा है, अपवर्ड मोशन हो या डाउनवर्ड मोशन हो। अब बात करते हैं ये जो वेलोसिटी है इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो v अगर आप चेक करोगे ना, तो दिस विल कम आउट टू बी माइनस 9.8 इंटू, आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब टाइम करोगे तो ये वेलोसिटी निकल के कितनी आती है, ये उतनी वेलोसिटी निकल के आती है जितनी इनिशियल वेलोसिटी आपकी थी, दैट विल कम आउट टू बी 29.4 मीटर
पर सेकेंड। तो आप ये भी चीज यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जितनी वेलोसिटी से आपने इसको ऊपर फेंका, ये जब रिटर्न करके यहाँ पे आएगा तो इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी होगी। इस वेलोसिटी की वैल्यू भी 29.4 मीटर पर सेकेंड होगी, बट नीचे की डायरेक्शन में होगी। तो डायरेक्शन वेलोसिटी का उल्टा हो गया, बट मैग्नीट्यूड आपका ग्राउंड पे दोनों ही सिचुएशन में सेम रहेगा। तो बात की जाए टोटल टाइम टेकन बाय दिस, सो दैट विल बी 6 सेकेंड्स, बिकॉज प्लेयर ने उछाला है ऊपर की तरफ, तो नीचे उसको आने में 3 सेकंड, जाने में लगे 3 सेकंड, आने में लगे। टोटल की बात करें तो 6 सेकंड में वो बॉल रिटर्न प्लेयर के हाथों में आ जाएगी, राइट। तो ये आपका क्या था प्रॉब्लम जो है आपका 3.10, वो हमने काफी अच्छे से कवर हमने कर लिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 3.11, और ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ये प्रॉब्लम थोड़ा, बट स्टिल इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि ट्रू फॉल्स हमें बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, और हमें इसके साथ ये भी बताना पड़ेगा कि रीजन क्या है। और एक चीज बताई गई कि पार्टिकल का मोशन 1 डायमेंशनल मोशन में ही आपको कंसिडर करके क्वेश्चन के आंसर करने, बिकॉज हो सकता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर अगर जनरल मोशन की बात की जाए तो हो सकता है वो इसके अकॉर्डिंग ना हो। तो हमने पहले ही एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, 1D मोशन है, राइट। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया दैट इज कि with zero velocity at an instant may have non-zero acceleration at that instant. Yes, हम देख चुके हैं कि in the presence of the gravitational acceleration, जब हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पे वेलोसिटी तो आपका जीरो हो जाता है, बट एक्सेलेरेशन आपका ऑलवेज विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो ये हम सिचुएशन पहले ही देख चुके हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि with zero speed may have a non-zero velocity, बट ये थोड़ा सा क्या है आपको चकरा सकता है ये क्वेश्चन। तो ऊपर वाला तो ट्रू था, अब बी जो पार्ट है ना इसका, वो ये क्या कहना चाहता है कि मेरी स्पीड जो थी वो 0 थी, तो वेलोसिटी जो है वो नॉन जीरो क्या हो सकती है या नहीं हो सकती, ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो मैंने आपको बताया था क्या था कि आपकी जो स्पीड है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वेलोसिटी। अब बहुत बार हो क्या सकता है कि हम मिस्टेक कर सकते हैं यहाँ पे कि हम बोलें कि भाई स्पीड आपकी कुछ है जो कि 0 दिया हुआ है, तो ये आपकी स्पीड यहाँ पे होगी और ये आपकी वेलोसिटी यहाँ पे होगी। इट मीन्स वेलोसिटी की वैल्यू क्या 0 से छोटी हो सकती है, बिकॉज ये नॉन जीरो वैल्यू पूछ रहा है, तो इट मीन्स इक्वल साइन वाला आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये वाली पॉसिबिलिटी चेक करें। तो बहुत बार हो सकता है मिस्टेक कर दें, क्या करें, हम बोलते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है और 0 होती है, तो हम कहेंगे कि 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव क्वांटिटी, बट ऐसे नहीं करना है। ये जो रिलेशन दिया हुआ है ना, ये मैग्नीट्यूड की टर्म में दिया होता है हमेशा, न कि साइन की टर्म में। तो ये हमेशा अपने माइंड में हमें रखना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला कंसेप्ट तो चला ही गया। अब बात आती है कि क्या 0 बड़ा हो सकता है किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से, तो ये आपका गलत हो जाएगा, राइट। इट मींस ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है कि अगर स्पीड 0 है तो वेलोसिटी हमेशा आपका उसका 0 ही होगा, राइट। सो ये आएगा, ये इन जनरल है, किसी भी मोशन की बात कर जाए तो ये आपका हमेशा सही होने वाला है, राइट। और फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो भी आपकी इन जनरल हमेशा सही है। और नाउ मूव टू द सी स्टेटमेंट। नाउ विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव ए मस्ट हैव ए जीरो एक्सेलरेशन। कांस्टेंट स्पीड की बात की जा रही है और जीरो एक्सेलरेशन क्या उसमें होगा हमेशा। तो बिकॉज हमें रेस्ट्रिक्शन दी हुई है, हमें मोशन ओनली कंसिडर करना पड़ेगा 1 डायमेंशन में। तो अगर यहाँ पे बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन ऑलवेज विल बी इक्वल टू 0।
ये यहाँ पे सिचुएशन है। तो बिकॉज मैंने बताया कि आपकी सिचुएशन क्या थी 1D मोशन में, तो 1D मोशन के लिए ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, हमेशा सही होगी कि अगर वेलोसिटी आपका यू कैन से कांस्टेंट स्पीड है देन उस केस में आपका एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा। नाउ अगर मैं इसको दूसरी टर्म में कहना चाहूँ कि अगर 1D रेस्ट्रिक्शन नहीं होता अगर मेरे पास, तो एक सर्कुलर मोशन होता है, जब आप देखोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आगे आने वाले चैप्टर्स में, तो वहां देखोगे कि हर एक पॉइंट पे अगर इसका स्पीड जो है वो मान लीजिए v स्पीड से ये मूव कर रही है, तो इस केस में एक्सेलरेशन विल नॉट कम आउट टू बी 0। ये हम वहां पे चेक करेंगे। तो आप डिफरेंस पता कर सकते हो कि ओनली वन डायमेंशन में एक स्ट्रेट लाइन में 1D में अगर मोशन है, अगर वेलोसिटी इज वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी राइट, नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ स्पीड नॉट वेलोसिटी राइट। तो वेलोसिटी एक अलग चीज है राइट, बिकॉज यहाँ पे आप चेक करोगे तो वेलोसिटी इज चेंजिंग बिकॉज इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है राइट, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंजिंग इन जनरल। और यहाँ पे हमें बताना है कि हियर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, यहाँ पे वेलोसिटी इज कांस्टेंट इवन इन 1D, बट हम क्वेश्चन में दिया हुआ स्पीड के बारे में, अगर वेलोसिटी के बारे में बोला गया था ना कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये वाली सिचुएशन नहीं होती। तो वेलोसिटी के केस में अगर चेंज नहीं हो रही है, इन दैट केस एक्सेलरेशन आपका ऑलवेज 0 होता है। बट इन टर्म्स ऑफ स्पीड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 1D के अंदर मूव करेगा तो स्पीड के केस में आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा अगर कांस्टेंट स्पीड से 1D में मूव करे। बट यहाँ पे स्पीड मैग्नीट्यूड की बात करें अगर सेम है सर्कुलर मोशन में, तो इन दैट केस वी विल सी in some of the chapters that there you will not find acceleration to be 0 right, तो वो आपको वहां पे देखना होगा right. Now let's move to the fourth part of this question which says that with the positive value of acceleration must be speeding up। तो ये भी हमने स्टेटमेंट देखी थी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है कि हमेशा जो पार्टिकल है दैट विल एक्सेलरेट। इसको किस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन में है देन ओनली वी विल हैव द एक्सेलरेटिंग मोशन राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा था और मेरा एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है, तो वो आपका एक्सेलरेट होगा। मान लीजिए एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव था बिकॉज क्वेश्चन में शायद पॉजिटिव दिया गया राइट, या पॉजिटिव हमें दिया गया, बट मेरा जो पार्टिकल है दैट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन नेगेटिव एस डायरेक्शन, तो वेलोसिटी उसका लेट्स से नेगेटिव है, एक्सेलरेशन उसका पॉजिटिव है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए। इन दैट कंडीशन यू विल फेस ए डी एक्सेलरेशन मोशन राइट। सो इट मींस ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी फॉल्स यहाँ पे होने वाली है। तो ये जो प्रॉब्लम था काफी एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम था, काफी सिंपल सा एक प्रॉब्लम दिया हुआ था और हमने इसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया राइट। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और पीछे वाला ये जो प्रॉब्लम है ये भी। सो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे इसमें राइट।